हेलो एवरीवन। सो नाउ लाइफ टाइम स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज कम फास्ट। मैं स्वाति गोयल फ्रॉम सिलवासा। सो प्लीज सभी जुड़िए और लाइव हम लोगों आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से कनेक्टिविटी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब से हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया है बहुत लोगों को हम लोगों ने जाना है, क्योंकि वेबिनार्स में इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, बट लाइव आने पर काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम काफी दूर दूर से लोगों को जान पाए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशबू मैम, रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज मैम। ओके, वेलकम नीतीश सर, वेलकम मनोज सर, वेलकम टू ऑल। सो अभी हम 2 मिनट्स वेट करेंगे ताकि हमारे साथ जो इतने भी व्यूअर्स हैं जुड़ सकें, तो हम लोग वेट करेंगे। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन। ओके। सो और बताओ। अभी आपके यहाँ विंटर्स हो गए हैं शुरू, सभी जगह काफी नॉर्थ एरिया में अच्छा सीजन शुरू हो चुका है, जो मुझे हमारे बहुत पसंद है। यहाँ तो एक्चुअली पहाड़ थोड़ा सा नजदीक है तो विंटर जल्दी शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ। और मुझे वैसे भी थोड़ा सा ठंड ज्यादा लगती है। सही है, मुझे अच्छी लगती हैं, बट फिलहाल इसी के साथ हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है, और नमस्ते मनोज क्योंकि ये मैम। टॉपिक यस यस। क्योंकि ये टॉपिक चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डेली रूटीन में कंपनीज में एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी रोज होंगी, उस चीज पर भी हम लोगों को बातें करनी है और अपने एक्सपीरियंस रखते रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और खुशी भी थी। तो आज हम अपने व्यूअर से खुशबू मैम जानना चाहेंगे। सो फ्रेंड, हेलो जितने भी यहाँ आरती पर मैम। हेलो नितेश सकुरे सर। और एक निखिल गुप्ता सर ने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया था कि मैम हमें भी लाइव में ज्वाइन करिए। तो सर हम यहाँ पर आप ही लोगों के साथ ज्वाइन होने आए हैं। हम भी यहाँ पर अपनी थॉट भी शेयरिंग करेंगे और आपकी भी सुनेंगे। तो आप स्वाति मैम को अगर सुन रहे हैं तो आप स्वाति मैम को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन हो चुके हैं, तो वेलकम सर। लोकेश अप्पू सर, if I am not wrong. लोकेश अप्पू सर, वेलकम सर। सर, आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल सर? ओके। सो आई थिंक उनको हमारी आवाज जा नहीं रही है, या तो सो खुशबू मैम आप कंटिन्यू कीजिए। सर स्वाति, जैसा कि अभी चैट बॉक्स में मैं देख रही थी कि किसी ने लिखा है हमें भी नेपाल आना है। जरूर, मोस्ट वेलकम। नेपाल बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और हमारे साथ संपत सर जुड़ गए हैं, वेलकम सर। तो वेलकम, सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सर बिल्कुल, तो आप ही आज से का शुरू हमारा करते हैं टॉपिक सर। है ये जो मीडिया प्रेजेंटेशन हुआ उसको लेकर के। सर आप क्या क्या थॉट रखते हो सर? मुझे लग रहा मुझे लीव करके वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्वाति मैम का चेहरा नहीं दिख रहा है। और ओ, दूसरा, हमारे बीच में अरुण सर, अरुण धमेजा सर आएंगे, तो प्लीज आप उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके अरुण सर। धमेजा जी। ओके, मैं लीव करके ओके वापस फिर से ज्वाइन करता हूँ मैम। ओके थैंक यू। ठीक ओके। है। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन विथ अस, प्लीज सेंड अस रिक्वेस्ट। जो कोई भी हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं अपना रिक्वेस्ट सेंड करें। तो हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, वेलकम सर आपका। सर आपके नाम जानना चाहूंगी। राम सिंह। सर, अगर आप जी सर, अगर यस आप यस बैठ सर। के बोलने में कंफर्ट हो पाएंगे तो प्लीज। जी सर। राम सिंह है जी। यस सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते नमस्ते। सर। हाँ और बोलिए मैम। बताइए सर, सर, कल आपने आपको प्रेस मीडिया का जो कॉन्फ्रेंस हुआ देखी थी? हाँ देखा मैम, बढ़िया लगा, अच्छा है। तो उसको लेके सर आप क्या सोचते हैं सर?
बढ़िया सोच रहा हूँ मैम, आगे भी फ्यूचर के लिए अच्छा काम आएगा ये। आपको सर वहां से क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या कौन सा पार्ट था जो आपके लिए अट्रैक्टिव या मोस्ट पावरफुल लगा आपको? नहीं, ऑन पैसे टोटल आपका पावर ही है, आने वाले थैंक यू टाइम सर, और अच्छा हो। ओके मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम अगेन संपत सर। सो आपसे ही शुरुआत करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कल हमारी कंपनी का बहुत बड़ा दिन था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे इंडिया के ऑफिस में। तो सर आपने वहां का एक्सपीरियंस आपसे सुनना चाहेंगे, सो प्लीज वेलकम। मैम अगर कल का एक्सपीरियंस के बारे में बात करो ना, तो इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा है कि अगर हम बात करना चाहें ना, तो क्या बताऊं आपको, 10 घंटे 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। कल का मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट अनुभव कह सकते हैं आप, क्योंकि पहली बार जब हमने ऑन पेशिव को वो मीडिया यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा देखा, तो वाकई में एक माइंड ब्लोइंग, कई लोगों को दिल की खुशी भी हुई। कल कुछ लोग जो कि पिछले 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने हमारे विजन को या ऑन पेशिव को नहीं समझा, वो अब कहीं न कहीं हमें कॉल कर रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना। बट उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कोई भी ऑन पैसिव में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो थैंक यू हमारे वेलकम सर। यस। हमारे साथ एक फौजी सर जुड़ गए हैं, तो वेलकम है सर आपका। सैल्यूट सर। आवाज नहीं आ रहा है। सर आ रहा है सर आपका नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है सर। आ रही है? सर यस सर, आपकी आ रही है। ठीक है। कैसे मैडम? सर हम जय तो बहुत बढ़िया सर। अच्छे हैं और आप सर देश वैसे की भी रक्षा फौजी करते की हैं। ड्रेस देख के तो अपने आप ही हाथ उठ जाता है, क्या करें। थैंक यू धन्यवाद। तो सर आपने वो मीडिया वाला देखा था क्या हमारा ऑन पैसिव का? जी 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 जी। सर तो उसको बहुत अच्छा लेकर लगा, के सर बहुत आपकी अच्छा क्या लगा। थिंकिंग है सर? बहुत उसको लेकर बहुत के अच्छा सर लगा। आपके क्या एक्सपीरियंस है सर? बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा वेबिनार सुनता रहता हूँ और मैं एक भी वेबिनार नहीं छोड़ता। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू सर, आप यस देश के सर। लिए भी काम कर रहे हैं और ऑन पैसिव के लिए भी काम कर रहे हैं सर। बहुत ठीक है। मानना पड़ेगा सर, हैट्स ऑफ टू यू। ओके धन्यवाद धन्यवाद। खुशबू जी, ओके मैं सर स्वाति, से बात यू कैन करना कंटिन्यू। चाहूंगा। यस यस सर, सर। पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप भारतीय फौज या आर्मी में जो भी है, आप अपने बारे में प्लीज पूरा परिचय बताएं। आप कहाँ से और आर्मी में कब से ज्वाइन है और ऑन पैसिव कब से ज्वाइन किया, प्लीज। मेरा नाम है शरद पवार, महाराष्ट्र से हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। मैं 14 साल पहले किया था ज्वाइनिंग इसमें। मैं अभी ऑन पेशिव में 2021 में किया है, नवंबर में। ऐसे हमारे दोस्त ने बताया। सर कितनी आईडी है आपकी? जी जी। जी, आपके ओ फाउंडर में कितनी आईडी है? नहीं ज्यादा नहीं है, 2 है। यस, मैं सैल्यूट करता हूं सर। हमें बहुत खुशी हुई, एक फौजी हमारे बीच में ओ फाउंडर भी है और हमारे साथ लाइव के साथ जुड़े। ये हमारे लिए गर्व की बात कह सकते हैं। तो सर अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है सर? अभी यूपी में है, अभी गुजरात में, फिलहाल गुजरात में लाइव में इलेक्शन ड्यूटी कर रहा हूँ। कहाँ पे है सर सर? गुजरात से ही है संपत सर। गुजरात में हूँ, लाइव लोकेशन। ऐसे ही मेरा पोस्टिंग यूपी में है। ओके। सर सर गुजरात में कहाँ गुजरात से से? हमारे संपत सर भी है सर, और सिलवासा से हमारी स्वाति मैम भी है सर। अच्छा अच्छा। जूनागढ़ में हूँ, जूनागढ़ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 4-5-6 घंटे का रास्ता जूनागढ़, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग एरिया है। और आई थिंक आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। जूनागढ़ में काफी टाइगर जी जी वगैरह है। यस जी जी बिल्कुल। जी। आपने देखा भी होगा, वहां पे जंगल बहुत हरे भरे, बहुत ही सुहावने जंगल है। उधर ही और जा रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ ड्यूटी में सर। यस बिल्कुल, अगर सर समय रहा तो मैं स्वाति मैम को लेके आऊंगा जूनागढ़। आपके दर्शन करने बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। जी 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 सर, जरूर आ जाइए सर। और 2-4 साथी है मेरे साथ इधर ही ऑन पेशी में ज्वाइन किया वाला। बात करवाइए सर, सभी से बात करवाइए। आप आराम से, आज का दिन आपके नाम है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से बात करवाइए सर। हमें खुशी होगी अभी कि हम भारतीय फौज से बात कर रहे अभी हैं। अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कैंप में जाएंगे तभी करेंगे। अभी थोड़ा बाहर में हूँ ड्यूटी में। ओके।
तो कोई बात नहीं सर, अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने देखी होगी सर? सर देखा है सर। कैसा लगा आपको? कुछ यकीन हुआ या कुछ आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, पूरा सच्चाई सामने आया। यस यस। तो उम्मीद करते हैं सर बहुत आगे भी आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच में ज्वाइन किए, लाइव में ज्वाइन किए। और दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सेफ जर्नी करने और अपने परिवार का भी ध्यान रखें और देश का तो बहरहाल आप रख ही रहे हैं। तो रियली में आपको सैल्यूट करने का भी दिल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ओ फाउंडर में ज्वाइन है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो आई थिंक उनका नेटवर्क का इश्यू आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक सर। ओके, ओके थैंक सर। यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। सो हमारे साथ सर क्यू स्टार्ट हो चुकी है पूरी हमारे व्यूअर्स की। तो स्वाति, जैसा कि ओम मीडिया पे बात चल रही थी, संपत सर आप अपनी शेयरिंग रख रहे हैं? संपत सर, उनका भी तो मैं नेटवर्क अपनी इशू कुछ शेयरिंग बताना चाहूंगी स्वाति। मेरे साथ भी कल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैं तो इतना खुश थी कल। मैंने कुछ लोगों को, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैंने ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव के प्लान को शेयर नहीं किया था एज ए फाउंडर, और कुछ लोगों को मैंने बताया था। उनमें से कल मेरे पास भी 2 कॉल्स आए। यस सर, वेलकम सर। वेलकम सर। सर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था? आपने कल मैडम थोड़ा ही देखा मैडम, ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। चलिए जितना देखा तो कौन आपको पैसे कैसा चाहिए? फील हुआ, क्या आपको समझ में आया सर, ये जानना चाहेंगे। मैडम मैं इतना ज्यादा तो नहीं देखता हूँ, मेरा एक छोटा सा कारोबार है, चिकन वाला, चिकन का शॉप है मेरा। अभी मैं शॉप में ही बैठा हूँ, आपसे बात करने के लिए अंदर आया हूँ। बाहर बैठा हूँ काउंटर यस पे, लेकिन सर, आपसे बात करने के लिए अंदर आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस मेरा टाइम। 2 आईडी है मैडम, मेरा और एक मेरे भाई का। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते। होप है कि अल्लाह चाहे इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। यस सर, बहुत बिल्कुल अच्छा सर, होगा सर। बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल। मैं वैसे भी बहुत दिन से आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैडम, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर ऐसी कोई सर बात आपका नहीं है नाम सर। एक्चुअली में हम आपका नाम शो नहीं हुआ। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू के कारण हमारे हमारे पास तक रिक्वेस्ट आ नहीं पाती है, बहुत टाइम जी ऐसे जी हो जाता है जी। जी। तो फिलहाल सर क्योंकि सर हमारा जो आप है जितना हमसे फ्यूचर जुड़ना बहुत चाहते अच्छा हैं, है। हम भी उससे कहीं ज्यादा आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं सर। जी मैडम जी। मैं तो सब कुछ देखता हूँ मैडम, फेसबुक पे ही देखता हूँ आप लोग को ज्यादा से ज्यादा। आप लोग के पेज को भी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। हमारा ग्रुप भी है मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी अपडेट आते रहते हैं, देखता हूँ। खुशी मिलती है, बस खुश होते हैं देख के, अच्छा लगता है। चलो होप आगे जाके कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो विद अस मच। सर। आप अपने शॉप छोड़ करके हम लोगों के लिए समय निकाला। तो जैसा कि स्वाति मैं बता रही थी, तो कल मेरे पास भी वो जो प्रेस मीडिया वाला चल रहा था, उसके बाद मेरे पास भी 2 कॉल आए और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या खुशबू अब हम फाउंडर बन सकते हैं। तो मुझे सच में स्वाति, पहले से ही मैं बहुत गर्वान्वित थी ऑन पैसिव में अपनी फाउंडरशिप पोजीशन को लेकर। और जब वो 2 कॉल आए ना, तो मैं इतना ज्यादा, जैसा लगा हवा में मेरे पंख लग गए। यस सर, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर। हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे नू। सत श्री अकाल सर। मैं थोड़ा शोर शराबा, मैं थोड़ा बाहर जा साउंड आ रहा रहा है हूँ। आपकी बैक से सर, साउंड आ रहा है तो प्लीज। हाँ जी। मैं साइड पे जा रहा है मैम, 2 मिनट बस। जी सर। मुझे लग रहा है हमारे साथ सर भी हैं, देवीलाल सर हैं क्या? नहीं, मेरे को तो फोन ही हो रहे हैं, मेरे आई पास थिंक फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? सर छत पे चढ़ जी रहे हैं। हाँ जी मैम देखी थी कल। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी कंपनी की हुई थी वो हमारे कंट्री में हैदराबाद में हुई थी, और काफी कुछ हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। तो आप जी कैसे मैम, लेते हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैं अपने बारे थोड़ा दसना पे, उस दिन भी मैं आया सी एक्सीडेंट पहला ते जो मेरा विजन क्लीयर होया है हुण तक, मैं MLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। आप कंटिन्यू रखिए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। एक मिनट मैम, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है आवाज? हाँ जी जी जी, आप कंटिन्यू करिए। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ सर पैसे आपका भी इनकम नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सॉरी। जी मेमोरी है, थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का यहाँ। सॉरी जी, सर, बोलिए। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, इसलिए सर माफी चलो कोई चाहेंगे। मैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। और हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट बने हैं तो हम उनको भी मौका देंगे। तो स्वाति, जैसा कि मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मुझे कल मतलब इतना अच्छा लगा कि जब हम सामने से समझा रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके यूट्यूब पे उन लोगों को भी पता चला कि हमारी कंपनी AI टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है। तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट कह लो या बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट कह लो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। वो फोन कॉल आना मेरे लिए रियली बहुत अमेजिंग था, और मैं सच में अपने आप को सेलिब्रिटी महसूस कर रही थी उस टाइम पे। वर्षा गौतम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, नमस्ते। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का दिल से थैंक यू है। आप सब जो भी लाइव जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, हम आपकी भी शेयरिंग सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू स्वाति। ओके, सो वर्षा मैम प्लीज वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्कार। सो कैसे हो? कल का एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज और अनाउंस करूंगी या बोलूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हमारे जितने भी वुमेन हैं प्लीज आगे आइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बोलने के लिए ही दिया गया है। आप लोगों से कनेक्टिविटी अगर हमारी हो रही है तो प्लीज यहाँ से स्टेप लीजिए। और ये तो घर बैठे ही है, तो अपने विचारों को रखिए, क्योंकि हमारे विचार बहुत वैल्यू रखते हैं। सो ओवर टू यू वर्षा मैम। कल का तो इतना अच्छा जो सेमिनार हुआ था ना हैदराबाद ऑफिस में, बहुत अच्छा लगा उस टाइम, बहुत अच्छा। क्योंकि पहले तो लोग घर में ही रहते थे और अब घर से बाहर नाम हो रहे हैं लोगों के, और हम जो महिलाएं हैं उनके तो और आगे नाम हो रहे, तो और अच्छा लग रहा है। यस मैम, ऑब्वियसली। और एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है हमारी आईडी में। यस बताओ। जैसे कि हमारा ओमेल भी हो चुका है और मैं इकोसिस्टम में रजिस्टर भी हो चुकी हूँ। जैसे मैं ओमेल पर जाती हूँ तो वहां पे लिख के आता है सॉरी क्या बोलते हैं, अभी मैं बताती हूँ, नॉट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ओके, ये एक्चुअली में वर्षा कई जनों का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत जनों का प्रॉब्लम है ऐसा। तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि अगर आपका ओमेल रजिस्टर्ड नहीं होता तो आप OES में एंटर हो ही नहीं पाते, है ना। तो हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आज भी मैंने कई फोन फेस किए हैं, तो जो प्रॉब्लम कल लोगों के में आ रही थी, आज उनकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई हैं। आज मेरे पास कम से कम 6-7 ऐसे केसेस आए हैं जो कल प्रॉब्लम थे। तो डोंट वरी, ये प्रॉब्लम बहुत माइनर सा है, तो आपका एक आध दिन में सेट हो जाएगा। वर्षा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, मेरी भी एक आईडी पे सेम प्रॉब्लम है।
नहीं, मेरी हाँ, एक आईडी तो पूरी ओपन क्लियर है, लेकिन दूसरी पे प्रॉब्लम आ रही हाँ, है। मेरे साथ भी सेम यही केस है। एक पूरी क्लियर है और एक में ओ नेट चल रहा है, और ओ मेल जब क्लिक कर रही हूँ तो सेम प्रॉब्लम एराइज हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब ग्लिच है, तो ये हो जाएगा। इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खुशी तो इतनी हो रही है, जब चाहते तब घर में अपने झूम लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, है छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, कोई डोंट वरी। तो थैंक यू नमस्ते मैम। वर्षा मैम, थैंक यू, वेलकम। नमस्ते नमस्ते। वेलकम सर, नमस्कार नमस्ते सर। सर। आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। यस आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर डीके सर। मैं भी बहुत खुश हूँ मैम। यस सर। आपने कल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? मैम मैं बहुत टाइम कम मिलता है मेरे को, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, तो टाइम बहुत कम मिलते हैं। जितने मिलते हैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जे थोड़ा ज्वाइन करूँ, लेकिन बिल्कुल एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जे नया ओ मेल खोलना पड़ेगा ना, तो Yes. उसमें कि जीमेल की जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना पड़ेगा क्या, नया कोई पासवर्ड नो डालना सर, पड़ेगा? जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा सर। जो आपका ओ फाउंडर आईडी आपने लिया था, तो आप जब बैक ऑफिस में जाते थे तो जो पासवर्ड आप यूज करते थे वो पासवर्ड डालना है सर। अच्छा, आपने भी आईडी नहीं बनाई अपनी, अपना रजिस्टर्ड नहीं किया अभी आपने? मैंने मेरे जो बड़ो भैया है, मैं उससे पूछा है कि भैया जी अभी तो मतलब इकोसिस्टम में रजिस्टर करने बोल रहा है, तो मैंने कैसे करूं? तो उन्होंने बताया क्या मेरे को, जे आप थोड़ा सा धीरे कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता देंगे। तो इसलिए मैंने और वहाँ में कोई छेड़खानी नहीं किया। यस सर, बहुत सर अच्छा आज डिसीजन मैंने लिया ऑडियो सर, आपका बनाया है, डिसीजन आज बेस्ट मैंने था। ऑडियो बनाया है ग्रुप में। आप किसी ग्रुप में है क्या? ग्रुप में है आप मैं किसी? तो ऐसी खास तौर पे मैं एक ग्रुप में है, हमारा कोलकाता में जो ग्रुप है, मध्यम ग्राम वन पैसिव जो ग्रुप है वो ग्रुप में हूँ। और ऐसी फेसबुक में भी फॉलो करते रहता हूँ। मैं पिछले एक दिन जब 8 तारीख को मैं आ रहा था ट्रेन में, मैं ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ में आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। कोई बात नहीं है सर, बहुत इजी प्रोसेस है और आपका एकदम इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपने जो ये डिसीजन लिया वेट करने का, ये बहुत बेस्ट डिसीजन था। मैंने इतने खुश हूँ जो मैंने कंपनी मतलब लॉन्च हुआ, जो मैंने बोल नहीं पा रहा हूँ जे मैंने क्या बोलूं। मैंने बहुत कम से कम हमारा नेम लिस्ट में अगर मैंने बताऊं तो कम से कम 400-500 लोग से ऊपर मैंने सबको मैं निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया, कौन सा वाला? अच्छा ले ले नंबर, अकाउंट नंबर ये। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बस मैं ये बोलूंगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो अभी तो रन करने लग गया इजली। तो आप जब भी हो अपना अच्छे से कीजिए, ताकि हमारी ऑडियो और काफी सारे ग्रुप में पड़े हुए हैं, तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम शुभांकर सर, वेलकम शुभांकर सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग? शुभांकर सर, जी बोलिए मैम। यस सर, वेलकम सर। सर आपकी मैम शेयरिंग सुनना जैसे चाहेंगे। कि आपने अभी कल वो जो मीडिया बैक वाला ऑफिस में देखा खुला था? है, हाँ सर कैसा, आपको क्या एक्सपीरियंस लगा? जितेंद्र सर हमारे साथ ज्वाइंट हो चुके हैं। बहुत नमस्ते बहुत जितेंद्र। बढ़िया लगा मैम। बहुत ही एक्साइटमेंट है कि ऑन पैसे का बैक भी लॉन्च हो चुका है। और ये जो बैक ऑफिस में मैम आ रहा है वो मेल मैंने क्रिएट कर लिया है। ये जो पासवर्ड है, जो जीमेल में जो हम लोग लॉगिन करते थे वही पासवर्ड डालना है। नो सर, नहीं सर, जो आप अपनी आईडी में सर एक बार सिंपल स्टेप बता देती हूँ मैं सर। जो आप ओ फाउंडर में अपनी लॉगिन करते थे, ईमेल आईडी और अपना जो ऑन पैसिव का जो आप आईडी डालते थे और पासवर्ड डालते थे, वो आप डाल के एंटर कर दीजिए ये। उसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन आता है, प्रोसीड कीजिए।
ठीक है। हाँ। उसके बाद जी आपको जी लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो क्योंकि जी अभी हमें वो ईएस में लॉगिन रजिस्टर्ड करना है, तो हमें रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जी मैम। ठीक है। और जी उसके बाद आपने ओमेल में अपनी आईडी बना ली थी, ओमेल में हाँ, वो मेल मैम बनानी थी आपने, मेल, तो जी वहां मैम। पे सर वहां पे वैसे भी ऑटोमेटिकली मेल लिखी हुई आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ना आप उसको एडिट कर सकते हैं, ना ही आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो वो ठीक। आपकी वैसी की वैसी रहेगी। उसके नीचे पासवर्ड आएगा, तो आप जी वहां पे पासवर्ड, एक बोल्ड पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। वो आप कॉपी जी पेन लेके बैठिएगा, पहले से ही अपना बना लीजिएगा, जिसमें जी कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल भी हो, करेक्टर भी हो और न्यूमेरिकल नंबर भी हो। तो जी उसको कंफर्म में डाल दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा, ग्रीन लाइन हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है उसके बाद आपका एक ऑल्टरनेटिव ईमेल मांगेगा, जी ऑल्टरनेटिव सेफ्टी जी के लिए। जी, जी जैसे हम रिकवरी करते हैं ना, ऐसे ही सेफ्टी के लिए ऑल्टरनेटिव जीमेल मांगेगा। तो मैंने तो अपना सिंपल, जो मैं अपना जीमेल यूज करती हूँ वो भरा है। आप अगर कुछ नया बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी वहां जी पर आप डालिए, लेकिन उसका पासवर्ड फिर आपके पास होना चाहिए, सेफली रखना है आपने। जी ऑल्टरनेटिव डाल के फिर उसके बाद आप उसको फिर वहां पे वेरीफाई कर देंगे, उसको ओटीपी आ जाएगा आपके जीमेल पर, जो आपने मेल बनाई है जी या डाली है, जी ठीक है। बस ठीक है। ओटीपी फिल कर दीजिएगा, जो 6 डिजिट का होगा। और हाँ ओटीपी भरते ही आपका कंट्री दिखाई देगा, कंट्री इंडिया, और फोन नंबर हाँ अपना वहां पे रजिस्टर्ड वाला डाल दीजिएगा, और कर दीजिएगा क्रिएट ओमेल आ जाएगा, तो आप उस पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर आपको ओके उस पे ओईएस पे जाके लॉग इन करना है, अपना ओ मेल वाला मेल भर के, और उसके बाद उसका पासवर्ड भर के। तो आप डैशबोर्ड अंदर ओईएस में सिंपल चले जाएंगे। तो हम लोगों ने, काफी जनों ने वीडियो भी, ऑडियो वीडियो भी डाल रखी है ग्रुप में, तो आप वहां से भी ले सकते हो। और ओके आज सर अपडेट बाय संपत पटेल चैनल पे संपत सर ने भी एक वीडियो बना के डाली है, उसमें भी पूरा प्रोसेस क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आपको प्रोसेस समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही हो, तो आप अपडेट बाय संपत पटेल चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके थैंक यू सो ओके, मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ओके ज्वाइनिंग अस। वेलकम वेलकम सर। वेलकम जितेंद्र सर। सर आपका खुल गया इकोसिस्टम में? एक्चुअली क्या है कि मैं यही एक चीज पूछने वाला था आपसे। हाँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो मेल बनाई है वो हम ओ फाउंडर के जरिए से जाकर ही उसमें इंसर्ट हुए हैं कि या एज अ कस्टमर वहां पे इंसर्ट हुए हैं? सर वो तो वेलकम हमें सर। जानकारी नहीं है एक्चुअली। जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपको आपका क्रेडिट बोनस और ओ नेटवर्क डैशबोर्ड सब कुछ नहीं नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम उससे गेस कर रहे हैं कि हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंट्री किए। सॉरी खुशबू जी, वो आपको रोकना चाहूंगा। यस जितेंद्र जी नमस्कार, और वर्षा गौतम जी आपको भी नमस्कार। सभी जो लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप अपना एक सवाल वापस अगर दोहराएंगे जितेंद्र जी, तो आई थिंक मेरी कोशिश रहेगी क्लियर करने की। यस बताए सर। सर ऐसा है कि जैसे कि मैंने अपना ईमेल बना दिया हुआ है अपने ओ फाउंडर, जैसे हम खोलते हैं वहाँ एक ऑप्शन आता है ग्रीन कलर का, क्रिएट योर ईमेल टू प्रोसीड। जैसे हम वहाँ कहते हैं हम अपना ईमेल वहाँ बनाना, एक लॉगिन होता है और एक रजिस्टर होता है। अगर तो हमने रजिस्टर करना तो वहाँ पे हम ऑलरेडी वहाँ हमारा नाम और ईमेल आईडी मेंशन होता है, उसमें हमने यूजर ने अपना पासवर्ड और वेरीफाई करके हमने रजिस्टर टू ईमेल कर देना है, ठीक है। अब मैं उसमें बना तो दिया, उसके अंदर मैं जाकर यूजर्स में देख रहा हूँ कि किस किस बंदे ने, जो जैसे कि मेरे नीचे जो भी हमारे ब्रांड इन्वेस्टर्स हैं उनको देख रहा हूँ, वहां पे बता रहे हैं कि मेरे सपोज करो 10 बंदे हैं, उसमें से 2 बंदों ने ही बनाया है, बाकी 8 का वो नहीं बता रहा कि वो अनरजिस्टर्ड है। पर कहीं मुझे ऐसा ऑप्शन भी आ रहा है कि साइड पे डैशबोर्ड के नीचे ओ फाउंडर भी लिखा आ रहा है, और जो मैंने एक पहले गलती से बनाई थी उसके नीचे ओ फाउंडर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या पता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वही चीज जानना चाहता हूँ। सर देखिए, आपका पर्सन लाजमी है और यूनिक भी कह सकते हैं। ओके, और पहली बात तो ये, हर एक ईमेल में जब हम ओ मेल क्रिएट करते हैं ना, सब में ऑटोमेटिकली वो फिलअप नहीं लेता है। आपने देखा होगा वो किन किन आईडी में लेता है। जो ओल्ड आईडी है ना,
उसमें जब आप ओ मेल पे क्रिएट करोगे प्रोसीड पे, तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल नाम और ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन जो नई आईडी है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता और ना ही वहां लेता है। ओके, पहला फर्क तो ये है। अब दूसरा ये है सर, आपने आपकी, मुझे पता है कि आप पुराने फाउंडर हैं और ऑलरेडी आपके पहले से रजिस्टर्ड हो रखा है, तो आप अपनी जो ईमेल है उसी को ओ मेल में कन्वर्ट किए हो, तो आप लॉगिन सीधा उसी से कीजिए। और लॉगिन करने का भी 2 ऑप्शन आ रहा है वहां पे। एक तो आप जो अल्टरनेटिव जो ईमेल डालते हैं उसके थ्रू आप ओटीपी लेके भी ओ मेल में लॉगिन कर सकते हो। दूसरा जो आप अपना पासवर्ड है वो डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। तो जाहिर है अगर आपने ओ फाउंडर में जो ईमेल यूज किया है उसी को आपने ओ फाउंडर में ओ मेल में कन्वर्ट किया, तो आप वही यूज कीजिए सर। सर वो ये सब मैं समझ गया हूँ। और वहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जब हमारा ओ फाउंडर से हम जाते हैं, हमें जो मैसेज बता रहा है ग्रीन कलर का, जिनकी ओ मेल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, फिर वो ओ फाउंडर में वो मैसेज नहीं आ रहा है, और जिनका क्रिएट नहीं हुआ है उनको ये मैसेज आ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा ही है सर? कौन सा मैसेज की बात कर रहे हैं? जो 10 क्रेडिट उसकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। यस यस सर, सर देखिए सर ऐसा ही हो रहा है। सर पहली बात तो जिस 10 क्रेडिट उसी को मिल रहा है जिसने वो मेल क्रिएट किया है, चाहे अनजाने में हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, चाहे सिस्टम के द्वारा हुआ, ये कंफर्म है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको 10 क्रेडिट कंपनी की तरफ से, जिसको वेलकम बोनस कहा जाता है, वो नहीं मिलेगा। ओके, तो कहीं न कहीं आपको हो सकता है कंपनी ने भी कर दिया, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे काम कर रहा है और एमएल मशीन लर्निंग भी काम कर रहा है। तो हो सकता है आपने नहीं किया हो फिर भी हो गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट दूसरी कंडीशन में ये है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, हो सकता है आपके द्वारा ही हो गया हो। और ये फर्स्ट कंडीशन है कि जिसने ओ मेल में रजिस्ट्रेशन किया उसको 10 क्रेडिट मिला है, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको नहीं मिला, ये कंफर्म है। हो सकता है आप जैसा बता रहे हैं उनका ईमेल या प्रोफाइल नहीं शो रहा, ये एक पार्ट हो सकता है अपना वेबसाइट अपडेट का। तो हो सकता है बाद में आने वाले कमिंग डेज में ये मतलब ओपन भी होने लगे। मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने देखिए आज मैंने लगभग मेरी 5 आईडी में रजिस्ट्रेशन किया और 101% बहुत ही स्मूथली रजिस्ट्रेशन हुआ। ओके, कल मैंने क्या था, एक रजिस्ट्रेशन करने को गया था लेकिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं बताया। ओके, लेकिन आज मैंने जब उसी ईमेल को फिर से रजिस्ट्रेशन करने को गया तो क्या बोल रहा है सिस्टम, ये बता रहा है कि दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं उसको पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता हूं तो नहीं खुल रही है, ये भी एक संयोगवश है। ओके, लेकिन जब बाजू में अल्टरनेटिव जो मैंने ईमेल डाला है उस पे जब ओटीपी मांगता हूं तो ओटीपी आता है, और ओटीपी जब डालता हूं तो वो मेल ओपन हो जाता है, और नेट भी ओपन हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम एक जस्ट पार्ट है ये हमारे वेबसाइट का। ओके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है। तो ये मैं समझता हूं कि ये सब 5-7 दिन में एकदम इजी वे जब स्मूथली हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यस जितेंद्र जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज मैं अपना ओमेल खोला है, रजिस्टर कर दिया है, मेरे वहां पे ऑप्शन डैशबोर्ड के नीचे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ओ फाउंडर का। अगर मैं सिस्टम पे खोलता हूँ, कंप्यूटर पे खोलता हूँ, लैपटॉप पे खोलता हूँ, वहां पे ऑप्शन आता है डैशबोर्ड, उसके नीचे आता है ओ फाउंडर। इसी तरह मेरे ही नीचे जो मतलब हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उसी किसी एक ने बनाया है, उसका वहां वो शो नहीं हो रहा। अब वो वहां पे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। मैंने अभी जस्ट शेयर की, कल मैंने एक ईमेल रजिस्ट्रेशन किया लेकिन वो आज पासवर्ड के द्वारा ओपन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही ये मुझे भी पता नहीं। जब ओटीपी मांगता हूँ तो ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के मैंने ओपन किया, हो गया। तो ये एक मेरे हिसाब से, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, ये 1-2 दिन में ये माइनर प्रॉब्लम है। जितना आप बड़ा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है कई लोगों का प्रोफाइल शो नहीं हो सकता कई लोगों का क्रेडिट भी शो नहीं हो। ये सारा पार्ट है, 1-2 दिन में ये सारा का सारा जो ग्लिचेज आ रहा है ये मिट जाएगा मेरे हिसाब से। यस स्वाति मैम, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर,
सर कल एक्चुअली में एक का कॉल आया था, तो जब हम लोग OES में जाते हैं तो देखे ऊपर हमारी आईडी होती है, तो जैसे मैं स्वाति गोयल हूँ तो SWAGOEL, मतलब 6 डिजिट ये हो जाते हैं, 6 अल्फाबेट हो जाते हैं और 6 डिजिट हो जाते हैं। तो कल मतलब उनका 6 डिजिट तो अल्फाबेट थे, बट 12 अल्फा वो दिखा रहे थे डिजिट, जैसे 1 2 3 होते हैं वो 12 दिखा रहे थे। लेकिन आज उनका जी, तो लेकिन आज उनका प्रॉब्लम ये ऑटोमेटिकली अपने आप से सॉल्व हो गया उनका। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा सर मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टम थोड़ा सा हो सकता है कि अभी बैलेंस बना रहा है शायद इसलिए। और कल सर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी कि 3 डिजिट ही अगर हम नंबर लेंगे वहां पे वो अल्फाबेट लेंगे तभी नंबर होगा। लेकिन आज 2-3 आईडीज ऐसी हुई हैं, मतलब जो 2 थे उनकी भी हो गई हैं आज, जैसे 2 अल्फाबेट से भी हो गई, उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया था। तो अभी क्या है ये मतलब ये कहने का मतलब है कि सिस्टम अभी काफी ज्यादा वर्क कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा शायद वेट करना चाहिए छोटी छोटी चीजों पे। स्वाति मैम, मैं 2-3 बातें मेरी तरफ से जो मैंने आज सुबह से रियलाइज किया है, मैंने 5 से 7 आईडी आज रजिस्ट्रेशन भी की है और खुद सेल्फ करके ही मैंने वो वीडियो बनाया। ओके, तो सबसे पहले मैं सर जितेंद्र जी आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे, थोड़ा सा मैं मतलब ओमेल में या हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कैसे एंटर किया जाए इसके बारे में मैं थोड़ा सा मेरी राय देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे ओ फाउंडर को लॉगिन करना है। ओके, जब लॉगिन करेंगे जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे हैं, सीधा वहां पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम का प्रोसीड का सिस्टम आएगा। ओके, जब वहां पे हम लोग सिस्टम पे हम ओमेल में चले भी जाएंगे, फिर भी जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे प्रोसीड का आएगा। उस टाइम क्या होता है, कई लोगों को ऐसे लगता है कि उनका ओमेल क्रिएट नहीं हुआ, बट ऑलरेडी हो चुका होता। तो उनके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि जब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, एक तो रजिस्टर और एक लॉगिन। तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना जो ईमेल डाला है, सॉरी ओमेल डाला है, वो ओमेल डालिए और पासवर्ड डालिए, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ये तो जो नए पर्सन है उनके साथ हो रहा, ठीक है। अब जो पुराने पर्सन है उनके लिए सीधा सा हिसाब है, आप प्रोसीड पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी ईमेल आपने ओ फाउंडर में यूज की है वही ईमेल ऑटोमेटिकली पहले तो वहां पे शो होगी, आपको मेरे हिसाब से लेने मतलब अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कोशिश आप ये करें, जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं जो अपने ओन ओ फाउंडर में डाले वही डाले, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है अगर आप चाहें तो अलग डाल सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ये आइडिया है कि अगर आप ऑन पैसिव में जो यूज किए हैं वही डालिए तो बेटर रहेगा। दूसरा तीसरी बात, अल्टरनेटिव मेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, कई लोगों को अभी भी क्लियरेंस नहीं है। हम जब हमारी वो ईमेल है उसमें भी रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल डालते हैं, ठीक वैसे ही हमारे ओ मेल में भी ये सिस्टम दिया गया है, बस नाम चेंज किया गया है, जिसको आप कह सकते हो अल्टरनेटिव ईमेल। ओके, अल्टरनेटिव ईमेल का मतलब ये है कि आप अपने घर में कोई भी दूसरी ईमेल को वहां पे डाल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ईमेल में सिस्टम ये है कि आप एक ही ईमेल को कई सारी मतलब ईमेल्स में अल्टरनेटिव या रिकवरी की जगह यूज कर सकते हो, बट अभी हमारी कंपनी ने एक ही सिस्टम दिया है, जो आप अल्टरनेटिव ईमेल का यूज कर रहे हो वो सिर्फ एक ही अकाउंट में यूज हो रही है, पहली बात। ओके, अब जब आप अल्टरनेटिव डालोगे तो वहां पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और 4 अक्षरों का या 6 अक्षरों का एक ओटीपी आएगा। जब ओटीपी डालेंगे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ओके, ओ मेल नहीं, ईमेल। उसके बाद आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखना। अगर किसी का नाम मान लीजिए मेरी तरह संपत लाल पटेल है, तो आप संपत लाल को मर्ज करके लास्ट नेम में पटेल डाल सकते हैं। ओके, तो ये नाम का एकदम बिल्कुल ही सॉल्यूशन है। और तीसरा जो पासवर्ड मैंने बताया, आप कोशिश कीजिए ओ फाउंडर का